आगे देखते हैं पेज नंबर 112 पे। वी हियर अबाउट वेरियस एक्सीडेंट्स। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एक्सीडेंट के बारे में सुना है। वी मस्ट हैव सीन सच इवेंट्स। हमने ऐसी इवेंट्स भी शायद देखी होगी। टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर ऑफन हैव सच रिपोर्ट्स। टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में भी ऐसी जो इवेंट्स की रिपोर्ट्स होती रहती है। विक्टिम्स ऑफ सच एक्सीडेंट्स समटाइम्स लूज लाइव्स। तो जो जिसके साथ एक्सीडेंट्स हुआ है उसको हम विक्टिम कहेंगे। तो ऐसे जो विक्टिम्स होते हैं जिसको एक्सीडेंट हुआ है कभी कभी उनको अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ते हैं। समटाइम्स देयर इज़ अ ग्रेट डैमेज। कभी कभी बहुत ज़्यादा डैमेज मतलब नुकसान हो सकता है। सच इवेंट्स आर कॉल्ड डिज़ास्टर्स। तो ऐसी जो इवेंट्स है उसको डिज़ास्टर कहेंगे। तो डिज़ास्टर किसे कहेंगे? ऐसी जो इवेंट्स होती है जिसमें विक्टिम को अपनी लाइफ लॉस करना पड़ता है या कभी कभी वो इवेंट से ग्रेट डैमेज हो सकता है। ऐसी जो इवेंट्स है उसको डिज़ास्टर कहेंगे। स्टोरी दी गई है। Once there was a man named अमृत भाई पटेल। एक बार अमृत भाई पटेल नाम के एक मैन रहते थे। ड्यूरिंग मानसून मतलब जब बारिश की सीज़न आती है उसको मानसून कहते हैं। तो मानसून के टाइम पे वंस पटेल केम बैक फ्रॉम हिज फार्म। तो पटेल उनके फार्म से वापस आ रहे थे। केम बैक मतलब वापस आना। नाइट फेल रात हो गई थी। इट वॉज रेनिंग उस टाइम बारिश हो रही थी। एंड इट कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट और वो पूरी रात कंटिन्यू रही। थ्रू आउट मतलब पूरी रात। द विलेज पॉन्ड गॉट फिल अप कम्प्लीटली। तो जो विलेज का तालाब है पॉन्ड मतलब तालाब वो पूरी तरह भर गया था क्योंकि कंटिन्यू जो बारिश होती है तब क्या हो जाते हैं नदी नाले टोटली फिलअप हो जाते हैं। तो उस टाइम भी क्या हुआ पूरी रात बारिश हुई थी तो जो विलेज का पॉन्ड था वो टोटली फिलअप हो गया था। ड्यू टू सच एन इंक्रीज ऑफ वाटर। तो अब जैसे ही तालाब भर गया तो उसमें जो वाटर का इंक्रीज हुआ पानी का जो बहाव ज़्यादा हो गया। द पॉन्ड ओवरफ्लो। तो उसके बाद पॉन्ड ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो मतलब जो पानी था पॉन्ड का वो भी क्या हुआ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा और वो बाहर जाने लगा। पॉन्ड से भी बाहर जाना। द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंटर द होल विलेज। और पॉन्ड जैसे ही टोटली ओवरफ्लो हुआ तो उसका पानी पूरे विलेज में ही गया। देयर वॉज वाटर एंड डर्ट एवरीवेयर। तो उस टाइम क्या हुआ वाटर और डर्ट हर जगह पे छा गया। द वाटर रिमेन इन द विलेज फॉर 2 to 4 days। तो जो पानी था बाढ़ आई थी तो उसका जो पानी था वो 2 से 4 दिन विलेज में रहा। अमृत भाई सेव मैनी लाइफ। तो उस टाइम अमृत भाई ने बहुत सी ऐसी जिंदगियां बचाई थी। जनरली नेचुरल प्रॉब्लम आर कॉल्ड डिजास्टर। तो क्या होता है जो नेचुरल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ही डिजास्टर कहते हैं। बिकॉज ऑफ डिजास्टर प्रॉपर्टी सफर्स ग्रेट लॉस एंड देयर इज लॉस ऑफ लाइव्स ऑल्सो। तो डिजास्टर की वजह से क्या होता है प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है और लाइव्स का भी लॉस होता है। पीपल हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम। तो जब भी कोई डिजास्टर आता है तो प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है और साथ में कुछ लोगों को तो अपनी जान गंवानी पड़ती है और कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो उस टाइम डिजास्टर के टाइम जो पीपल होते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। थिंक एंड राइट। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट दिया है। फर्स्ट देखते हैं डिजास्टर वी हैव हर्ड अबाउट। तो डिजास्टर जिसके बारे में हमने सुना है। डिजास्टर वी हैव सीन। डिजास्टर जो हमने देखा है। डिजास्टर वी हैव एक्सपीरियंस जिसका एक्सपीरियंस हमें हुआ है। तो फर्स्ट डिजास्टर वी हैव हर्ड अबाउट उसमें लिखेंगे हम डिजास्टर केम इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक इन कच्छ ऑन 26 जनवरी 2001। तो 26 जनवरी 2001 को कच्छ में अर्थक्वेक आया था। वो भी एक क्या था डिजास्टर था। There was a major devastation due to the earthquake in many cities of Kutch and Bhuj।
तो कच्छ और भुज के बहुत सारे ऐसे सिटीज़ थे, उसमें अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। डिजास्टर वी हैव सीन, हमने देखा हो ऐसा डिजास्टर। In year 2006, there was a flood in the river Tapi in Surat due to heavy rainfall. तो 2006 में फ्लड आया था, कहाँ पे? तापी रिवर में। उससे क्या हुआ? सूरत में भी बहुत जान हानि हुई थी। My uncle's lives there and hence we went to see him after the flood subsides. तो जब फ्लड का पानी उतर गया उसके बाद हम उनको देखने गए थे। द वाटर लेवल हैड गॉन डाउन टिल दैट टाइम बट देयर वाज अ स्लाइम ऑल अराउंड। स्लाइम मतलब जो कादव कीचड़ वाली जगह हो जाती है, बाढ़ का पानी उतर जाता है उसके बाद हर जगह पे स्लाइम हो जाता है। मैनी व्हीकल्स वर स्टक इन आइदर वाटर और स्लाइम, तो बहुत सारे जो व्हीकल्स थे वो कीचड़ में या पानी में स्टक हो गए थे। डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स वेर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, तो जो एनिमल्स की डेड बॉडी थी वो आपको इधर उधर देखने को मिली थी। द लो लाइंग एरियाज एंड हर्ट्स वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, तो जो एरियाज होता है उसके जो लोअर लेवल के पार्ट में जो ज़मीनी इलाके में लो लाइंग एरियाज होते हैं, मतलब ज़मीन से कुछ नीचे के एरिया में जो हर्ट्स और वो सब होते थे, तो वो क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे। थर्ड देखेंगे डिज़ास्टर वी हैव एक्सपीरियंस, हमने जो एक्सपीरियंस किया है ऐसा डिज़ास्टर के बारे में 2 to 3 लाइन लिखनी है। रूपपुरा इज द विलेज नियर टू माई विलेज, रूपपुरा मेरे गांव के पास में है। देयर इज अ बिग पॉन्ड इन रूपपुरा, तो रूपपुरा में बड़ा सा पॉन्ड है। इन ईयर 2010 देयर वाज अ हैवी रेनफॉल एंड द पॉन्ड ऑफ द विलेज ओवरफ्लो, तो हमने आगे इसमें देखा ना, उसी तरह ऐसे जो पॉन्ड था रूपपुरा का उसमें भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी। The water from the pond entered the whole village. The low-lying areas were completely submerged in the water. I was at my aunt's place at that time. My aunt's house was on high-lying area and hence water did not enter her house. The water level decreased the next day. तो उसमें क्या था? रूप हमने एक्सपीरियंस में क्या लिखा है? रूपपुरा का विलेज था और उसमें एक बड़ा तालाब था। भारी बारिश की वजह से वो तालाब का पानी ओवरफ्लो होके विलेज में चला गया और उसके बाद जो लो लाइंग एरियाज थे उसमें पानी चला गया, वहाँ पे भी बड़ा एक डिज़ास्टर बन गया था। लेकिन जो ये लड़का लिख रहा है उसके हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जो हाई लाइंग एरिया में थे ताकि जो वाटर का पानी पॉन्ड का पानी था वो हमारे यहाँ नहीं आए और हमारे घर पे कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ था, वैसा लिखना है यहाँ पे।